आज का जो मेरा टॉपिक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कम समय में मैथ में 100 में 100 मार्क कैसे लाए, है ना। आज हम यहाँ दिखाएंगे कि 100 में 100 कैसे लाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिना पढ़े आप मार्क ला लेंगे। इसके लिए भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि आप 100 में 100 ला लेंगे आसानी से, क्योंकि अब टाइम कम बचा है ना। अब यहाँ पे 10 दिन बचा है और 10 दिन में आप क्या क्या पढ़ें कि आप 100 में 100 ला लें, है ना। किसी का टारगेट रहता है कि मैथ में 100 में 100 लाएं, तो क्या क्या पढ़े कि 100 में 100 आ जाए। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जानकारी होना चाहिए कि हमको क्या छोड़ना है। कोई कोई चैप्टर ऐसा है कि इतना लंबा है कि आप उसको रिवाइज करिएगा तो 5-5 घंटा 10 घंटा लग जाएगा, लेकिन वहां से क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, 2 मार्क में, 4 मार्क में, तो उसको पढ़कर क्या फायदा। तो आज हम यही जानेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ेंगे, है ना, तो वहां से मार्क ज्यादा आएगा और 100 में 100 आने का चांस है। तो हम जो आज बोलेंगे, जो चैप्टर पढ़ने के लिए, उसी चैप्टर का रिवाइज करिए। एग्जाम में 100% वहां से क्वेश्चन आ जाएगा और आपको वहां से मार्क मिल जाएगा। तो आप देखते रहिए, जो जो चैप्टर पढ़ाएंगे बोलेंगे उसको पढ़ लीजिए। यहाँ से देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं कि क्लास 12 को जो है रिलेशन फंक्शन, है ना, पहला चैप्टर जो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा 3 से 4 मार्क में, 3 से 4 मार्क में, और है बहुत बड़ा टॉपिक है ना। इसको अभी निगलेक्ट करके अच्छा कि नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स को, इनवर्स को, किसको, इनवर्स को, है ना। इनवर्स, इनवर्स क्यों पढ़ेंगे कि इनवर्स से हमको फायदा ये है कि अगर हम इनवर्स यहाँ पढ़ते हैं, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ फंक्शन पढ़ते हैं, तो इसके बाद क्या होगा कि यहाँ हमको पढ़ना है डिफरेंशिएशन, है ना, डिफरेंशिएशन पढ़ना है, इंटीग्रेशन पढ़ना है, वहां पे इसका यूज है, इसका फॉर्मूला का यूज है। और इनवर्स से कम क्वेश्चन नहीं आता है, कम से कम 12 से 13 मार्क का क्वेश्चन आता है ना, 12 से 13 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो हम सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, सबसे नंबर 1 लेकर चलेंगे किसको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, है ना। इनवर्स इसको अभी छोड़ करके चलेंगे, नंबर 1 यानी 1 नंबर में हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद आपको जो पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना, इसको रिवाइज करना है, क्योंकि मैट्रिक्स और तीसरा होता है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला करके आपका यहाँ से 25 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, 25 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है। यहाँ से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला करके 25 मार्क आने का चांस है, तो इसके पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं डिफरेंशिएशन पे, डिफरेंशिएशन यानी कैलकुलस में आ गए। कैलकुलस पता ही आपको कि कैलकुलस 100 मार्क में आता है। तो कैलकुलस में पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, उसको भी यहाँ पे ध्यान देना है कि पढ़ना है सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएशन पढ़ना है, डिफरेंशिएशन पढ़ना है। और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को छोड़कर चलेंगे, है ना, ये बहुत लंबा टॉपिक है और इसके बाद इससे क्वेश्चन कम आता है, इससे क्वेश्चन कम आता है। उसके बाद पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन 5वां नंबर में पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में आपको अगर 5 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, 5 मार्क का क्वेश्चन बनाना है, तो 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए आप चैप्टर बना सकते हैं एक्सरसाइज कितना, 7.5, है ना, 7.5 और 7.11, है ना, इसको आप बना लीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन 5 मार्क में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला करके, सिर्फ इस दोनों चैप्टर को मिला करके यहाँ से 40 मार्क आने वाला है, 40 मार्क, 40 मार्क। तो अगर आप यहाँ से ये तीनों चैप्टर पढ़ लेते हैं, कौन कौन सा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इतना पढ़ लेते हैं तो कितना मार्क आ सकता है, 40 मार्क, 25 मार्क, है ना, 65 मार्क, यहाँ से 12 मार्क, है ना, लगभग 70 मार्क प्लस आ सकता है। यहाँ से इतना चैप्टर पढ़ लेंगे तो 70 मार्क प्लस आ सकता है। अब देखिए, यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन अभी इसको हम निगलेक्ट करके चलेंगे, छोड़कर चलेंगे। हमको अभी पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। यहाँ पे छोड़ेंगे किसको, रिलेशन फंक्शन को छोड़ देंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को छोड़ देंगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को छोड़ेंगे। अब आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, लेकिन पहले किसको पढ़ना है, 5 के बाद यहाँ पे आना है, वेक्टर पे आना है ना, 6 नंबर में वेक्टर पढ़ना है, और वेक्टर और 3D, है ना, 7 नंबर में 3D। और ये वेक्टर और 3D मिलकर के यहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाएगा लगभग 35 से 40 मार्क, 35 से 40 मार्क। तो अब आप मार्क जोड़िए, कितना मार्क हो गया, यहाँ से आपको हो गया 40 मार्क, यहाँ से हो गया 35 मार्क, मिनिमम 35 मार्क हम जोड़ लेते हैं, 75 मार्क। यानी केवल डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और 3D 4 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको कम से कम कितना आ जाएगा, 70-75 मार्क आ जाएगा, 70 से 75 मार्क 4 चैप्टर पढ़ने से। क्या क्या, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और 3D,
है ना। एक क्वेश्चन आपको एलपीपी से मिलेगा, लेकिन एलपीपी को अभी छोड़कर चलिए, इसके पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन 8 नंबर में पढ़ लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को जो पढ़ेंगे तो यहाँ से कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे 9.5 और 9.6, केवल इसी को पढ़ेंगे 9.5 9.6। और यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आता है ऑर्डर डिग्री निकालने के लिए, वो आता है 9.1 में, केवल इसको पढ़ लेंगे 9.1 9.5 9.6। इस तीनों चैप्टर को आप पढ़ लेते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपसे आपका लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा, है ना, 10 मार्क, यहाँ से 10 मार्क, तो जोड़ लीजिए कितना मार्क हो गया। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, है ना, प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 10-12 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। और उसके बाद अगर आपको और पढ़ना है तो आप पढ़िए एलपीपी, यहाँ से आपको क्वेश्चन आएगा 7 मार्क में, एक 5 मार्क का, एक 2 मार्क का। और यहाँ से एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसके बाद आपको टाइम बचता है तो उसके बाद रिलेशन फंक्शन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वैसे इसका जरूरत नहीं है। तो एक बार और हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, एक नंबर में किसको लेकर चलना है। देखिए सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो आपको पढ़ना है यहाँ से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक नंबर में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितना मार्क का क्वेश्चन आएगा आपको पता है, 12 से 13 मार्क, है ना, 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन आता है, 12 से 15 मार्क इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपको पढ़ना है मैट्रिक्स 2 नंबर में, 3 नंबर में पढ़ना है डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से मिलकर के आ जाएगा आपका कितना, 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, 25 से 30 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको पढ़िएगा। 3 नंबर में किसको तैयारी करना है, तो 3 नंबर में करना है डिफरेंशिएशन का, और चौथा नंबर में करना है इंटीग्रेशन का। यहाँ से इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को छोड़कर चलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, है ना, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन मिला करके आपको यहाँ से 40-45 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, 40-45 मार्क का क्वेश्चन, मिनिमम 40 मार्क ले लेते हैं, मिनिमम 40 है, आपको 45 भी मिल सकता है, 50 भी मिल सकता है, 40 प्लस ही होगा तो हम 40 जोड़ लेते हैं, तो 40 25 12 यहाँ हो गया। उसके बाद पढ़ना है वेक्टर और 3D, है ना। इसके बाद चौथा 5वां नंबर आपको पढ़ना है वेक्टर और छठा नंबर 3D। वेक्टर और 3D मिला करके आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, 3D मिला करके क्वेश्चन मिल जाएगा आपका 35 से 40 मार्क का क्वेश्चन, मिनिमम 35 मार्क। तो कितना मार्क हो गया, 40 और 35 75 75, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 80 90 100 100 हो गया, 40 35 25 100 हो गया। उसके बाद पढ़ना है क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन में सब नहीं पढ़ना है, 9.1 पढ़ना है, 9.5 पढ़ना है और 9.6 पढ़ना है। इसके बाद एलपीपी से एक क्वेश्चन 2 मार्क में और एक क्वेश्चन 5 मार्क में। अगर टाइम बचता है तो पढ़िए, नहीं बचता है तो कोई दिक्कत नहीं, इतना नहीं पढ़ना है। प्रोबेबिलिटी से, प्रोबेबिलिटी का कुछ 9 पे इसका 13.1 पढ़ लीजिए, है ना, 13.1, इसमें से जो भी अब 2 मार्क वाला क्वेश्चन है उसको पढ़ लीजिए। तो यहाँ से आपका 100 मार्क कन्फर्म है कि आ जाएगा, जो बोले हैं उतना ही करिए, 100 में 100 आपको बन जाएगा। पहला क्या करना है, मैट्रिक्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इसको पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को पढ़ना है, वेक्टर 3D को पढ़ना है, टाइम बचे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ना है। इतना पढ़ लीजिए, 100 मार्क आपका कोई नहीं कर सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हाँ आपको बता देंगे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है।